ब्रेक से आगे वापस और आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक और बात करेंगे हाई प्रोफाइल केस कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा कत्ल केस की, जिसमें हम देख रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ जो है नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। इसी हवाले से हमारे साथ हमारे नुमाइंदा बैठे हुए हैं समीर कुरैशी साहब, उनसे हम जानेंगे कि अब क्या अपडेट है और ये जितने भी इंकशाफात हो रहे हैं ये पहले जो बातें होती हैं उनसे इतने मुख्तलिफ क्यों हैं। अस्सलाम वालेकुम समीर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सुबह खैर आपको। समीर साहब यही बताइए, चलें यहाँ से शुरू करते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहले कुछ और थी, अब कुछ और है, उसके बाद फिर हम आते हैं कि जो DIG आमिर फारूकी का सरबराही में इजलास हुआ उसके बारे में बात। देखिए, सबसे पहली बात है कि 27 और 28 की सुबह, 27 की रात, ये मीर रज़ा अली अपने घर से निकलता है, अपने घर वालों को बोल के मैं 10 मिनट में वापस आ रहा हूँ। ये उस जगह चला जाता है जिसे हिल स्ट्रीट कहते हैं। जी। हिल स्ट्रीट पे हम जाए वकूअ पे जाते रहे, आते रहे। वो ऐसी जगह है कि दिन के टाइम भी आदमी जाना पसंद न करे, यानी वो ऐसी सुनसान जगह है। वहाँ ये रात को 4 बजे, 4:15 बजे ये वहाँ पहुँचा। उसके बाद इसके वालिद वहाँ पहुँचते हैं, उसके क्लाउड के ज़रिए इसकी लोकेशन चेक करते हुए वहाँ जाते हैं। लाश वहाँ पड़ी होती है। उनको इतनी जल्दी थी हमारे रज़ाकारों को, जो कि एम्बुलेंस वाले हैं, उन्होंने लाश पहुँचा दी अस्पताल में। जब लाश अस्पताल में पहुँचा दी तो हमारे MLO जो हैं अस्पताल के, उनको ये भी उन्होंने न किया कि जाके लाश का मुआयना कर लेते। तो वो एक मॉर्चरी में एक होता है जमादार टाइप का जो आदमी होता है, वही आके बता रहा होता है कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। उसको बताया ऐसे गोली लगी, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। उसने अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी, पुलिस के हवाले कर दी। ये पहला पोस्टमार्टम था जिस पर पुलिस चल निकली कि ये खुदकुशी है, क्योंकि जब इसकी तहकीकात होती रही, कर्जदार आते रहे सामने, उसके इतना कर्जे में है, कोई क्रिप्टो करेंसी के चक्कर में, और उसने उसका मोबाइल फ़ोन मिल गया। फिर उस MLO को अंदाज़ा नहीं था कि केस इतना हाई प्रोफाइल हो जाएगा। उसके बाद उसके घर वाले सामने आए, कबर कुशाई की बातें हुई। जब कबर कुशाई हुई, उससे पहले पोस्टमार्टम के अंदर न तशद्दुद आ रहा है, न वो कहते हैं कि जलाया गया है, कुछ भी नहीं, और गोली सीने में आगे से लगी और पीछे से निकली है। ये खुदकुशी की वजह बता दी उन्होंने। जब कबर कुशाई होती है, डॉक्टरों की टीम बैठती है, मेडिकल बोर्ड उसका वो एग्जामिन करता है तमाम सैंपल्स का, और उसकी तमाम चीज़ें वहाँ पे मुआयना होता है। उसके बाद तमाम चीज़ें सामने आ जाती हैं। उसकी खोपड़ी टूटी हुई थी यहाँ से, उसके यहाँ तशद्दुद के निशानात थे, उसके यहाँ तशद्दुद के निशानात थे, जिस्म के दीगर हिस्सों पे एसिड से भी उसको, यहाँ तक के उसके एक लुआब होता है मुंह के अंदर जिसको वो करते हैं, तो उसके अलावा केमिकल पाया गया, तो जिसको ये ख्याल किया गया इसे बैटरी का पानी पिलाया गया है, जिससे इसके फेफड़े भी मुतासिर हुए हैं। तो ये देखें, दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, उसमें तमाम चीज़ें वाज़े हो गई। डॉक्टर सुमैया ने पहले भी सवालात उठाए थे, फिर ये और सवालात भी सामने आ गए, तजादात दूर हुए, शवाहिद इकट्ठे हुए। जी ऐसा ही है। फिर सबसे बड़ी बात इस पोस्टमार्टम के अंदर ये आई कि गोली पीछे से लगी और आगे से निकली। आगे से गई, पीछे से नहीं निकली, पीछे से लगी और आगे से गई, जो कि मजबूत एविडेंस था कि कत्ल है ये। तो ये कत्ल साबित हो गया, और इस वजह से उस पोस्टमार्टम में और इस पोस्टमार्टम के अंदर ये सबसे बड़ा मसला हुआ। लेकिन यहाँ हम पुलिस को भी कहेंगे कि पुलिस इतनी जल्दी, उनको एम्बुलेंस वालों को क्या थी कि लाश अस्पताल पहुँचाए। पुलिस ने क्राइम सीन यूनिट कवर नहीं किया। सबसे पहले कवर करने का काम होता है, कहीं से लाश मिलती है तो क्राइम सीन यूनिट फौरी तौर पर पहुंचता है, लेकिन वो नहीं पहुंचा। 24 घंटे बाद क्राइम सीन यूनिट कवर होता है, फिर अफसरान होश में आते हैं, वहाँ जाते हैं। इस केस के अंदर कोताहियाँ बहुत हैं, और अभी आपने खुद कहा कि उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इतना हाई प्रोफाइल केस हो जाएगा। कल DIG आमिर फारूकी की सरबराही में इजलास हुआ, पहला इजलास हुआ, और मीर रज़ा के घर जो वाले हैं उनके सामने भी कमेटी आई, तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइए कि क्या। देखें, इस इजलास के अंदर, ये इजलास 5 से 6 घंटा जारी रहा। इस कमेटी में अच्छी शोहरत के हामिल अफसरान हैं। आमिर फारूकी से हेड करते हैं SSP अली रज़ा हैं, SSP कोलंगी कैस हैं, उस समेत SSP सेंट्रल अनम तजमुल हैं, उस समेत जो हैं दीगर इस टीम के अंदर हैं। इन्होंने पुरानी जो तहकीकाती टीम थी उसको बुलाया, उन्होंने ब्रीफिंग दी कि ऐसे हुआ, हमने उसमें कत्ल की दिफा का इजाफा किया। जब वो अगवा 365 था, उसके बाद 302 का इजाफा किया।
फिर एक एफआईआर के अंदर एक दिफा का और इजाफा किया गया कि शवायद ज़ाया करने की, दिफा का कि शवायद भी ज़ाया हुए हैं। इसकी पूरी उन्होंने ब्रीफिंग दी उनको, और ब्रीफिंग देने के बाद जो मीर रज़ा अली के लवाहिकीन हैं उन्होंने भी मीटिंग की, उनसे भी मुलाकात हुई, और उसके बाद उन्होंने जाए वकुआ का टीम ने मुआयना भी किया, और इन तमाम चीज़ों को ऊपर चल रहा है। मेन चीज़ ये देखी जा रही है कि आया पहले क्या था जो खुदकुशी करार दी गई और बाद में ये कत्ल की तरफ चला गया। अच्छा, एक गेस्ट हाउस के नाम बार बार आ रहा है और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी इसकी रूमर्स हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, ये जब मीर रज़ा अली गया तो उसने लोकेशन से इसके वालिद वहाँ पहुँचे, जी। तो कुछ तकरीबन आधा किलोमीटर के ऊपर ही गेस्ट हाउस है, लेकिन उसका पीछे का रास्ता अगर देखा जाए तो बहुत ही करीब पड़ता है जहाँ से लाश मिली। उसके वालिद गए, उन्होंने वहाँ जाके खटखटाया गेस्ट हाउस के ऊपर, उन्होंने तस्वीर दिखाई कि ये मेरा बेटा है, तो उस वक्त अचानक भगदड़ मच गई क्योंकि पुलिस भी यहाँ पहुँच गई। अब भगदड़ मचने का आप दो सूरतों में ले लें। देखें, गेस्ट हाउस में वो गेस्ट हाउस बड़ा मशकूक था, वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के धंधे होते थे, नशे भी होते थे, और वो समझे पुलिस आ गई इसलिए भागे होंगे, या अब ये समझे कि शायद मीर रज़ा अली की वजह से भागे। लेकिन फिर वहीं पर गुत्तम गुत्ता भी हुआ कुछ लड़कों के साथ, वो लड़के भी वहाँ से भाग के चले गए, किसी जूस कॉर्नर पर आके बैठ गए। वहाँ जब इसके वालिद पहुँचे, वहाँ भी उसकी कलामी भी हुई। बाद में वहीं इसी दौरान पता चला कि लाश वहाँ से मिल गई है। जब लाश तक उनके वालिद पहुँचते तो उसी दौरान वो लाश जा भी चुकी होती है अस्पताल तक। वो गेस्ट हाउस जो था वो इस इलाके का बड़ा मशकूक गेस्ट हाउस है, और भी गेस्ट हाउसेज हैं। उस गेस्ट हाउस का हमने अंदर से भी विज़िट किया, कोई बहुत सारे कमरे बने हुए हैं छोटे छोटे, और लियाकत नाम का मालिक है इसका, और ये एक रिटायर्ड लेबर डायरेक्टर थे, उनकी मिसेज़ हैं, उनकी उम्र भी 71 साल है। तो मई के अंदर इसने ये गेस्ट हाउस लिया था, उसका किरायानामा भी सामने आ गया। तो इस गेस्ट हाउस के भी 6 अफराद जो हैं ज़ेर हिरासत हैं। एक छोटे को छोड़ा हुआ है, वो कम उम्र था तो उसको वहाँ छोड़ दिया है जो कि वहाँ पे मौजूद है। 6 अफराद ये ज़ेर हिरासत हैं। उस वक्त ऑनलाइन टैक्सी में जहाँ ये गया था मीर रज़ा अली, वो ज़ेर हिरासत है। इसके पार्टनर और कुछ जो 1-2 इन्वेस्टर हैं वो भी ज़ेर हिरासत हैं। इस तरह से कुल 21 अफराद जो हैं वो ज़ेर हिरासत है। इन्वेस्टिगेशन हो रही है उनसे। जी, वो ये नई तहकीकाती टीम भी इन्वेस्टिगेशन करेगी। जी समीर साहब, जहाँ ये बात हो रही है कि उसके बिजनेस पार्टनर भी उसमें जो है गिरफ्तार किए हुए हैं, उनसे भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन इन्हीं के वालिद की समीर साहब, मीर अली रज़ा जो है, उनके वालिद का कहना है कि जो इसके पार्टनर हैं बिजनेस के, वो कुछ गायब हैं। तो उस हवाले से क्या अपडेट? देखें, पुलिस ने यहाँ पर हर चीज़, हर पहलू पर तफ्तीश की, उसके भी बयानात हैं, उसके पार्टनर के भी। सीसीटीवी फुटेजेस भी उसके एक पार्टनर ने ही थाने में जाके दी। अब वो आधी दी, पूरी दी या कैसी दी, ये चीज़ आई। पुलिस हर किसी का बयानात ले रही, और आखिर में इसकी बातचीत अपने एक पार्टनर के बड़े भाई से हुई, अब्दुल्ला से। वो उसके पार्टनर का बड़ा भाई है, उससे तमाम चीज़ें उसने फ़ोन पे कोई 3 मिनट के करीब बात की। फिर एक उसने अली से बात की। ये 2 कॉलें भी जो ट्रेस हुई हैं। अभी तो उसका मोबाइल है वो अनलॉक हो जाएगा, मेरे ख्याल से अब 12 दिन हो गए, तो आईफोन है तो मेरे ख्याल से कि वहाँ पे एप्लीकेशन देनी पड़ती, तो 12-14 दिन में वो अनलॉक हो जाता है। लेकिन उसकी घड़ी जो मिली थी वॉच से, उससे भी काफ़ी चीज़ें निकली और काफ़ी इन्वेस्टमेंट, और ये इनके इन्वेस्टर उनके नाम सामने आए। पुलिस इनकी तहकीकात कर रही है अपनी जगह। अच्छा समीर साहब, एक चीज़ और भी सामने आई है, कह रहे हैं कि जो हकाइक सामने ला रहे हैं ना, उनको जो है निशाना बनाया जा रहा है। तो क्या ये जो 21 अफराद आपने अभी जिनका जिक्र किया, क्या ये इसी तरफ निशाना है? यही बात है ये? देखें, इन 21 अफराद में तो कोई इतना बाअसर नहीं है जो कि केस पर असरअंदाज हो। हाँ, दूसरा, अब जो नई तहकीकाती टीम बैठी है वो भी ऐसी टीम बैठी है जो प्रेशर बर्दाश्त कर सकती है। यानी ये अच्छी शोहरत के हामिल अफसर हैं, किसी बिला वजह के प्रेशर में नहीं आएंगे। अब मीर हुसैन अली जो कि मीर रज़ा अली के वालिद हैं, अगर इनको कहीं से धमकियां मिल रही हैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम उन्होंने ये कहा था कि मुझे कोई बाहर के नंबर से कॉल आई और मुझे उन्होंने कहा धमकियां दी थी। अब उसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची, जो उसको धमकी था उस नंबर का क्या किया पुलिस ने, वो पुलिस ने कोई जो जवाब नहीं दिया। इनके वालिद को जो एतराज़ था जुडिशल कमीशन बनाने से भी उन्होंने मना कर दिया। जी।
تو نئی تحقیقاتی کمیٹی سے یہ مطمئن اس وجہ سے نظر آتے ہیں کہ پرانی تحقیقاتی کمیٹی وہ بھی ایک اچھے افسر تھے، SIU کے SSP سمیع اللہ سومرو کی سربراہی میں بنائی گئی تھی، لیکن وہ ان کو کسی بھی چیز اس بات میں جو ہے وہ ان کو بتاتے نہیں تھے کہ تفتیش کہاں تک پہنچی، ان کے ساتھ کوئی بھی ڈسکشن نہیں کرتے تھے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ اب یہ نئی ٹیم جو بنی ہے اس نے ملاقات بھی کی ہے، ڈسکشنز بھی کیے، اور تحقیقات کے دوران جو بھی مزید چیزیں آئیں گی ان کو کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مکمل طور پر رابطے میں رہیں گے اور تمام چیزیں بتائیں گے، تو جس پر یہ آپ مطمئن نظر آئیں۔ اچھا سمیر صاحب، کتنا ضروری ہوتا ہے کہ جو فیملی ہے وہ کوآپریٹ کرے جب انویسٹیگیشن ہو رہی ہو، کہ آپ ایک انویسٹیگیشن والے آپ دیکھتے رہتے ہیں، آپ کرائم رپورٹر ہیں، اس طرح کے کیسز اور بھی آپ کے سامنے ہیں، ابھی آپ نے خود بھی مجھے بریک سے پہلے آپ ذکر کر رہے تھے کہ اتنے کیسز دیکھے، لیکن یہ سمجھ نہیں آتا اس والے کیس کا قتل کا معمہ ابھی تک حل نہیں ہوا، کوئی موٹیو سمجھ نہیں آیا کہ آخر کس مقصد کے لیے کیا گیا۔ دیکھیں، فیملی کا تعاون بہت ضروری ہوتا ہے، پولیس کو الہام نہیں ہوتا، پولیس آپ کے کہے پہ تفتیش شروع کرتی ہے۔ آپ اگر کہیں گے کہ اس کی دشمنی کس سے تھی، 4 روز پہلے کس سے جھگڑا ہوا تھا، کون پیسوں کا زیادہ تقاضا کر رہا تھا، کون کم چل رہا تھا کہ چلیں بعد میں دے دینا، یہ تمام چیزیں آپ پولیس کے ساتھ نہیں کریں گے۔ یہاں تفتیش کی بڑی کوتاہیاں سامنے آئیں جب اس کے میڈیکل جو سیمپلز لیے گئے تھے وہ بھی جمع نہیں کروائے، یہاں ایک کوتاہی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کرائم سین یونٹ نہیں پہنچا، دوسری بڑی کوتاہی۔ تیسری کوتاہی، ماں باپ کے بیانات نہیں لیے انہوں نے، انویسٹیگیشن نے، وہ جس دن قبر کشائی موقع ہوئی وہیں ٹینٹ میں آ کر ان کے بیانات لیے جا رہے ہیں۔ تو تفتیش، ہم کہیں کہ تفتیش کا عملہ جو ہے وہ نااہل نہیں ہے، لیکن کوتاہی، لاپرواہی جو ہے اس کا اس طریقے سے نہیں کیا گیا، یہ جنازہ نکل گیا اس کیس کا۔ اگر آپ کہا جائے کہ میڈیکل لیگل نظام آپ کا اور انویسٹیگیشن نظام سب ایکسپوز ہو گیا، جنازہ نکال دیا انہوں نے پورے سمیر کیس۔ صاحب، جب اس کو ہائی پروفائل کیس کہہ رہے ہیں نا، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی کوئی اثر و رسوخ رکھنے والا شخص جو ہے اس میں ملوث ہے، اس کا کوئی لنک ہے، جو یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں اس کیس کے ساتھ ساتھ؟ دیکھیں، کچھ کہنا اس میں قبل از وقت ہوگا جب تک تحقیقات پوری نہ ہو جائیں، لیکن یقیناً جس طریقے سے اس کو رکھا، تشدد کا نشانہ بنایا، گولی مار دی اس کو، مار کے، یقیناً پیچھے کوئی با اثر شخصیت ایسی ملوث ہوگی جس کے بعد یہ کہانی ہوئی ہے۔ اور بچانے کی جہاں تک کوششیں کی جا رہی ہیں، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اسے بچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن جہاں بھی اگر اس کا نام سامنے آئے اور پھر کارروائی نہ ہو تو ہم کچھ کہیں، لیکن ابھی تک تو یہ گتھی نہیں سلجھ پا رہی، یہ خودکشی تھا یا قتل تھا، یہ 2 دن پہلے جو ہے یہ معاملہ سلجھا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پولیس کی اتنی جو بڑا ہائی پروفائل کیس ہے، اور سیٹرڈے کے دن قبر کشائی ہوتی ہے، سیٹرڈے کے دن کے بعد جو ہے کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے، وہ کمیٹی پہلا اجلاس کرتی ہے پیر کے روز۔ بھائی اتنا ہائی پروفائل کیس ہے، آپ سنڈے کے دن کر لیں، ڈیلے نہ کریں، کیونکہ ہر دن جو ہے نا، ہر گزرتا دن جو ہے ہر ایک کو ہو رہا ہے کہ بھئی آخر ہونے کیا والا ہے، یا کیس کہاں جا کے جو ہے رکے گا۔ بہت شکریہ سمیر صاحب، آج کے پروگرام میں آپ آئے اور آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا اس قتل کیس کے حوالے سے۔ یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد واپس آتے ہو، آپ رہیے گا ہمارے ساتھ۔